जय हिंद, जय बिहार। आसान क्लासेज में आप सभी हो जाइए पढ़ने के लिए तैयार। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी MBBI है। परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQs, यानी कि हम आपको टाइप, पिछला वीडियो में मैंने 8.1 के आधार का पढ़ा दिया था। ऑब्जेक्टिव 8.2 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा दिया था। अब 8.3 में हमें पढ़ना है टाइप के आधार पर क्वेश्चन, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं, उसी पे आज हम लोग काम करेंगे। फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, खुद से उसे सॉल्व करने के लिए, आपकी मेंटलिटी, आपका माइंड पावर जांचने के लिए कि आप एग्जाम में किसी प्रकार से किसी भी चीज की दिक्कत आप लोगों को ना हो सके। तो चलिए, मैं बिना किसी देरी के बनाने जा रहा हूं आपको। इसका पहला सवाल क्या है, 8.3 का लिखा हुआ है, BBI है, साइन थीटा किसके बराबर है। 8.3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। फिर उसी प्रकार से सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे साइन का संबंध कॉसेक से नहीं है, यहाँ पे साइन का संबंध कॉस से है, याद रखना है। विलोपन में यानी उल्टा में साइन का संबंध किससे होगा, कॉसेक से। तो चलिए, हमें सवाल बोला साइन थीटा किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के, कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो आप जान सकते हैं कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक उसी प्रकार से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर आप वीडियो को चालू करके फिर इसको आप देखिए कि मेरे द्वारा बना हुआ सवाल बिल्कुल सही है या गलत है। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, ले लिया आपने। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पे। क्या बोल रहा है अगला सवाल, कॉसेक किसके बराबर है, यानी कॉसेक थीटा किसके बराबर है। तो यहां याद रखना है कॉसेक थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो यहाँ साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम चलेंगे इसके अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल है टेन थीटा किसके बराबर है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बताया हुआ था, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका क्या होगा, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज द बी ऑप्शन राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के, कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के। तो हम जानते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला है सेक थीटा किसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है सेक कॉसेक के बराबर है इसमें, तो कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से कॉट ए किसके बराबर है। तो कॉट ए किसके बराबर है, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के, नहीं ए है तो ए पे चलेंगे, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस ए, यानी जिस तरीके से थीटा का मान होगा उसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। अगर रहता कॉट आम किसके बराबर है, तो यहाँ लिखा था हमारा टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं थीटा की जगह पे आम है, तो टेन इंटू 90 डिग्री माइनस क्या हो जाता है, आम। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन बी दे रखा है, बी है वैल्यू थीटा का, तो साइन बी किसके बराबर है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस बी के, कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस बी के, कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के, कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो चलिए, इसका बी वाला ही आंसर सही होगा। तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस बी इज द बी ऑप्शन राइट। अब इसके चलते हैं, टाइप 1 हो चुका हुआ है, अब आपको लेकर चलते हैं हम टाइप 2 में। यह हमारा टाइप 2 8.3 के आधार का, 8.3 के आधार का क्वेश्चन है। एट पॉइंट थ्री के आधार का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग 8.3 के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से इसकी तैयारी करेंगे, खुद से बनाएंगे। निम्न में कौन cos 60 डिग्री के बराबर है, cos 60 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का मान 60 डिग्री है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि cos किसका होता है 90 डिग्री माइनस थीटा में, साइन थीटा का। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। तो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर।
चलिए, इसका अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में कौन tan 80 डिग्री के बराबर है। पहले करना आपको क्या है कि इस सारे को आप लोगों को अभी याद करना नहीं है, अभी इसे बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए टाइप 2 के आधार का। तो चलिए बच्चों, कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कर लिए होंगे। इसी तरीके से आप लोगों को टाइप के आधार पर ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में अच्छे नंबर से अच्छे तरीके से लिखे, क्योंकि बाज बच्चों को बहुत सारा मैथ आने के बावजूद भी वो लोग ऑब्जेक्टिव में ही पूरा समय गुजार देते हैं। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव इतना पढ़ना है कि उस समय हमें डायरेक्ट दनादन उसको क्या कर देना पड़ेगा, बना देना होगा, है कि नहीं। चलिए, अब इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन tan 80 के बराबर है। तो tan किसके बराबर होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो 80 है तो 80 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन sec 30 डिग्री के बराबर, तो sec का क्या होता है, cosec। तो cosec इंटू 90 डिग्री माइनस 60 है, तो cosec इंटू 90 डिग्री माइनस 30 क्या हो जाएगा, sec 30। ठीक है बच्चे। अब चलिए, निम्न में कौन cos 45 डिग्री के बराबर है। cos 45 डिग्री के बराबर कौन होगा, साइन वाला होगा। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से निम्न में कौन tan इंटू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री के बराबर है। तो tan का cot के हिसाब से होगा, tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या लाना, देखिए इसी के आधार का उल्टा है कि नहीं, इसी टाइप में इसको हमने दिया है। पहले पूछता था cot 10 डिग्री, तो tan इंटू 90 डिग्री माइनस 10, इसी हिसाब से अब इसका उल्टा आधार का कर दिया। tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan इंटू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 10 डिग्री। इसी प्रकार से आप इसका अगला सवाल को वीडियो को रोक करके इन दोनों सवाल को खुद से बनाकर देखिए। चलिए, अब हम इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन sec इंटू 90 डिग्री माइनस 15 के बराबर है। तो sec किसके होगा, cosec 15 के। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब है इसका अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन tan इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर। आम रहे, इमली रहे, कटहल रहे, उससे कोई हमको बहस नहीं है। अल्फा है तो अल्फा में आएगा, tan का किस में आता है, cot अल्फा में। तो यहाँ cot ए नहीं होगा, cot अल्फा इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले इसके टाइप 3 में। किसमें बच्चे, टाइप 3 में। टाइप 3 क्या बोला है हमारा, तो चलिए टाइप 3 क्या है, निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 90 माइनस 45 डिग्री का मान होगा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45, तो याद रखना है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 का मतलब क्या हो गया, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 45 का मतलब हो गया cos 45। कितना 45 बच्चे, अब cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 कौन वाला मान सही होगा, ये मान सही होगा। ओके बच्चे, अब अगले सवाल पे चलते हैं इसके। निम्न में tan इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो याद रखिए tan इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cot कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हमें याद रखना है cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/1। तो √3/1 का मतलब √3। तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आप इन सवालों को वीडियो को रोकिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, उसको मिला लीजिए। निम्न में कौन cos इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब cos इंटू 90 डिग्री माइनस 60 का मतलब क्या हुआ, cos है तो किस में चला जाएगा, साइन 60 में। कितना डिग्री में, साइन 60 में। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3/2। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही का आंसर होगा, √3/2। cos 60 डिग्री नहीं लेना है, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। अब चलिए इसका अगला सवाल है, अच्छा इसका ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको करना क्या है, साइन 60 डिग्री होगा cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। यानी ये दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। बी तथा सी, ऑप्शन बी तथा सी दोनों सही है, उसका मान होगा। निम्न में cosec 90 डिग्री माइनस 0 का मान क्या होगा, यानी कि cosec है तो sec में आ जाएगा, sec 0 डिग्री का मान। किसका मान बच्चे, sec 0 डिग्री का मान। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, sec 0 डिग्री।
सेक 0 डिग्री क्या होता है, मान लेते नहीं आता है तो आपको याद रखना है cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो सेक का भी 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका कौन कौन सही होगा, कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री भी होगा और सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी ए और सी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए तथा सी दोनों सही है। अब हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़ा है बच्चों, कॉस थीटा। तो चलिए कॉस थीटा तो कॉस हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है बच्चों, इसलिए √3/2 कौन आंसर है इसका, साइन 90 डिग्री माइनस 30 cos 30 भी हो गया और √3/2 भी हो गया, ये दोनों मान होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए तथा बी दोनों। टाइप 3 आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके फिर नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। 8.3 में डिग्री वाला मान है कि नहीं। आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखना है। साइन का संबंध cos से होगा और वो cos से होगा, अगर वो बट्टा में होगा दोनों डिग्री के मान को जोड़कर देखिएगा कितना पड़ जाए, 90। तो ऐसे का आंसर क्या होता है, बिना आंख बंद के आंसर लगा देंगे 1। साइन का संबंध cos से रहा तो, और cosec का संबंध sec से रहेगा, तो दोनों को डिग्री को जोड़ने पर 90 हो जाएगा ऊपर नीचे। तो इसका मतलब है कि उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो याद रखना है साइन 10 डिग्री बटा cos 80 डिग्री का मान होगा। तो ये बनेगा कैसे, तो यहां ध्यान दीजिए, साइन 10 डिग्री बटा साइन cos कितना डिग्री है, 80 डिग्री। किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो चलिए साइन के साइन रहने दिए इंटू 90 डिग्री माइनस कितना कर देंगे, नीचे वाला घटा देंगे, 90 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 80 का मतलब साइन 10 हो गया। अब बटा यहाँ नीचे क्या चीज है, cos 80 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 80 डिग्री, अब बटा cos 80 डिग्री। ये दोनों कट गया कितनी मर्तबा में, 1 मर्तबा में। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको करना क्या है, मैंने बता दिया आपको, 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन का संबंध cos से, टेन का संबंध cot से, सेक का संबंध cosec से, चाहे cosec का संबंध sec से। अब हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं। 20 70 90 है, tan और cot है, आंख बंद करके कितने आंसर हो जाएगा इसका, 1। देखिए कैसे, 2 का है, मैं बना करके दिखा देता हूं आप लोग को कि आप लोग को फिर समझ में आ जाए। tan इंटू cot 70 डिग्री, हम दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर वाला को चेंज करते हैं, tan के tan रहने देंगे बच्चों, 90 डिग्री में से घटाएंगे, 90 में से कितना घटेगा तो 20 आ जाएगा। तो 90 माइनस 70, नब्बे डिग्री माइनस 70 डिग्री है कि नहीं, और नीचे क्या है cot 70 तो है ये है। तो अब बताइए tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितना है 70, अब बटा के नीचे भी cot क्या हो गया 70, दोनों कटेगा कितनी मर्तबा में, 1 मर्तबा में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आपको करना क्या है कि ये सवाल को खुद से बनाकर देखिए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइए, आप अपने माइंड को खुद से कोशिश कीजिए बनाने की। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। चलिए, यदि सेक 15 डिग्री बटे cosec, सेक का संबंध cosec से बोले थे, 15 75 कितना पड़ रहा है 90, तो इसका सीधे आंसर क्या कर देना, हमें 1 कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से 20 और 70 कितना हो जाएगा, लेकिन साइन का संबंध किससे दे दिया यहाँ पे, cosec से। यहाँ माइंड को सही डेवलप करना, सीधे एक आंसर नहीं मार सकते हैं। देखिए कैसे, साइन का संबंध किससे दे रखा है, साइन 20 डिग्री बटा cosec 70 डिग्री। चलिए साइन के साइन रहने देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 70 डिग्री घटाएंगे तो कुंची हो जाएगा साइन 20, और नीचे कुंची क्या चीज है, cosec 70 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos कितना डिग्री 70 डिग्री, और नीचे क्या चीज है cosec 70 डिग्री। क्या cos और cosec कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आंसर कोई नहीं, क्या हो जाएगा आंसर,
कोई नहीं, क्योंकि साइन के साथ कॉसेक रहता तब इसकी वैल्यू 1 आती, इसलिए इसका आंसर नहीं निकलेगा। अब अगला सवाल है, कॉसेक का संबंध सेक से, बिल्कुल सही है, 60 और 30 कितना पड़ रहा है 90, सीधे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंबर 1, ठीक है ना। यदि कॉस 45 डिग्री या सेक, कॉस का संबंध साइन से, कॉस का संबंध सेक से नहीं है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। ओके बच्चों, अब इसके अगला सवाल में देखिए, साइन का संबंध कॉस से है तो ठीक है, 30 और 60 कितना पड़ रहा है 90 पड़ रहा है, और तो ऐसे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही इज द राइट आंसर है। चलते हैं इसके फिर नेक्स्ट पे आपका टाइप 5 के प्रकार का कैसा क्वेश्चन है आपका, यदि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान होगा, यानी साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री का मान होगा, तो याद रखना है आपको इन दोनों में से किसी एक को क्या कर देना है, चेंज करना है। तो साइन का संबंध कॉस से है और 54 36 कितना पूरा 90, तो इसका आंसर होगा घट करके 0, क्यों हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए साइन के साइन रहने देंगे, 90 में से कितना घटा दें तो 54 हो जाएगा, तो 90 में से बगल में क्या 36 घटा देंगे, अब माइनस कॉस 36 का कॉस 36 रहने देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 36, अब माइनस ये वाला कॉस 36 तो पहले से है ही है, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे 0, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे सवालों को अगर माइनस में रहे 54 36 कितना पूरा जाना चाहिए 90, ट्रिक है ये, और साइन का संबंध कॉस से है तो अगर माइनस में रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अब बट्टे में रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो याद रखना है आपको, नहीं घटाव में माइनस में रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और बट्टा में रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसी प्रकार से आप वीडियो को रोकिए और इसे खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए तो बच्चों, आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों से बन गया होगा। चलते हैं इसके अगले सवाल पे, सेक कॉसेक का संबंध 31 59 कितना पड़ जाएगा 90, और इसमें से सेक भी चेंज हो जाएगा कॉसेक में, चाहे कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, तो इस दोनों का प्लस, एक प्लस में एक माइनस में, जैसे नंबर 1 के आधार का बता रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आप इसे बना सकते हैं, चाहे पहले वाले को चेंज कीजिए चाहे बाद वाले को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, यदि tan 40 डिग्री माइनस कॉट 50 डिग्री का मान, देखिए 40 50 90, tan का संबंध कॉट से माइनस है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से यदि cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री का मान, साइन और cos का संबंध है, ठीक है, 15 75 कितना हो रहा है 90, तो ये घटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से यदि cot 25 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री का मान होगा, तो cot और tan का संबंध है, अब 25 65 90 पुर जाएगा, तो इसका भी अभी माइनस में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा टाइप 6 के आधार का, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोला है, निम्न में 70 साइन 70 डिग्री किसके बराबर है, तो साइन 70 डिग्री किसके बराबर होगा, तो cos 70 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है, cos 20 डिग्री के बराबर होगा कि साइन 20 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए ऐसे सवालों को हम थोड़ा सा बना करके देख लेते हैं, कैसे है। साइन कितना है बच्चे 70 है, तो साइन के साइन रहने देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे तो 70 हो जाएगा 20, है कि नहीं, 90 में से 20 गए तो क्या हो गया 70। अब साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे क्या हो गया 20, तो इसका मतलब cos कौन सही है 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। 70 है, साइन का संबंध cos से है, तो 70 और 20 ही रहेगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे देखिए tan 50 है, इसका मतलब tan का उल्टा cot होगा, तो cot क्या होगा 40 होगा, क्यों, क्योंकि 50 और 40 कितना पूरा आ जाएगा 90, डायरेक्ट ट्रिक के हिसाब से माइंड में सेट कर देना। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब इसका अगला सवाल देखिए, सेक का संबंध किससे होगा कॉसेक से, तो सेक 30 डिग्री है तो कॉसेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चे आप लोग को। उसी प्रकार से निम्न में cos 20 डिग्री का किसके बराबर है, तो cos का साइन के साथ संबंध है, अब 20 के साथ कितना पुराएंगे तो 90 पुर जाएगा, तो 70, तो इसका मतलब cos है तो साइन 70 डिग्री इज द राइट आंसर। एक सवाल बताए थे ना हम आपको, उसी के आधार का पूरा सवाल है। निम्न में cosec 48 डिग्री किसके बराबर है, तो cosec का संबंध किससे बच्चों, यहाँ पे साइन से नहीं, cosec का संबंध sec से है। 48 है तो 90 पुराने के लिए कितना और होना चाहिए 42, तो cosec अगर 48 है तो sec क्या हो जाएगा 42, sec कितना हो जाएगा 42, कितना बच्चा sec 48 में लगा के आ जाएगा, ये बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। अब हम इसके चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप आपको मैंने दिया है मिक्स वाला है। मिक्स का मतलब है
इधर उधर का क्वेश्चन सब मिला करके, ठीक है। तो चलिए हम इसके अगले इस सवाल को हम देखते हैं बना करके। निम्न में साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री का मान होगा। साइन का संबंध किससे दे दिया यहाँ पे, सेक से। तो चलिए ऐसे सवालों को हम यहाँ पे बना करके देखेंगे। साइन 70 डिग्री है, साइन 70 डिग्री रहने देंगे, इंटू सेक को चेंज कर देंगे। सेक के सेक हो गया, कितना में से घटाएंगे, 90 में से। 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो बगल में क्या चीज है, 70 है ना, 70 घटा दिए। तो चलिए यह हो गया साइन 70 डिग्री है ना, गुने सेक इंटू 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, सेक इंटू 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा ना होता है। एक आधार गलती हो गया हमें से ना। तो साइन 70 तो है ही है कि नहीं। चलिए इसको यहां बनाते हैं। साइन 70 के साइन 70 हो गया, गुने सेक इंटू 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा की जगह पर कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। अच्छा आपको थीटा दोनों तरफ सेम सेम है, तो आपने पढ़ा था, याद कीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, और साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, 1। टेन इंटू कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े थे, 1, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक थीटा विलोपन के आधार पे है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, साइन 70 के साइन 70 रहने देंगे, है कि नहीं, इंटू कॉसेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन, 1 बाई 1 बाई कितना बच्चे, साइन। साइन कितना डिग्री, 70 था ना, कॉसेक 70 है तो साइन 70, यानी 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई 70 हो गया, साइन 70 से साइन 70 कट गया, तो इसका कितना आंसर आया, 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको अगला सवाल खुद से बनाना है। चलिए देखिए और इसको खुद से बनाइए। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा का मान इंटू टेन थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिख लेंगे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है कि नहीं, इंटू का गुना। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, साइन थीटा। तो ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इसका अगला सवाल है, टेन इंटू टेन है और एक 67 क्या है, 63 है। तो 63 और 27 मिलकर के कितना पड़ जाएगा, 90। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए टेन 63 डिग्री रहने देंगे। अब ये 10 है तो 10 के 10 रहने देंगे, कितना में से घटाएंगे, 90 में से। क्या घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो बगल में क्या है, 63, बगल में 63 घटा दिए, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखो 10 63 डिग्री के 63 डिग्री इंटू का गुना 10 इंटू 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। था कॉट कितना डिग्री, 63 डिग्री। थीटा का मान अगर समान हो तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, है कि नहीं बच्चों। अगर नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं है, 10 63 डिग्री हो जाएगा गुने कॉट का उल्टा क्या होता है, 10, और 10 का उल्टा कॉट। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। तो 1/10 हो गया, थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन बी इज द, सॉरी इसका नहीं, ऑप्शन किसका सही होगा, इसका 3 का ए सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अगला सवाल क्या दे रखा है, निम्न में साइन कॉस 20 साइन 70 प्लस कॉस 70 साइन, है कि नहीं, थीटा। तो इसका मान हमें कैसे निकालना होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, साइन का संबंध किससे है, कॉस से। 20 70 कितना पूरा 90, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अब प्लस कॉस का संबंध किससे है, कॉसे से होगा, क्या कि ये साइन इंटू 90 डिग्री में थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये भी दोनों कर जाएगा, तो इसका भी आंसर 1। 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं बच्चों। अब इसके अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर 50। तो साइन स्क्वायर 50 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा। कैसे, तो यहां ध्यान दीजिए कैसे बनेगा सवाल। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, यहां ध्यान दीजिए।
साइन स्क्वायर कितना डिग्री है, 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर लिख लेंगे, कितना में से घटावेंगे तो 90 में से, 90 में से कितना घटावेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 40 घटावेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 40 डिग्री के 40 डिग्री प्लस साइन इंटू 90 डिग्री में थीटा क्या पड़े हुए हैं, कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, थीटा का मान सेम सेम है 40 डिग्री। अगर थीटा का मान एक समान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला से 1। कहां से, फॉर्मूला से, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ओके बच्चों, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन यही सवाल का है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एक इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला सवाल, निम्न में सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो सेक का संबंध कॉस से, उससे मतलब नहीं, कॉस चेंज हो जाएगा कॉट स्क्वायर 10 में, तो आपका फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पड़े हुए 1। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इस सवाल को भी बना देते हैं आपको। सेक स्क्वायर 30 डिग्री के 30 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर के कॉट स्क्वायर रहने देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 7, तो बगल में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री के सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो कॉट स्क्वायर है तो कुछ हो जाएगा ये tan स्क्वायर 30 डिग्री। थीटा का मान एक जैसा हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पड़े हुए हैं आप लोग बच्चे बताइए, 1। कहाँ से, तो फॉर्मूला से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब इसके अगले सवाल पे चलते हैं। इसका अगला सवाल है, निम्न में साइन इंटू 90 डिग्री माइनस a/2 का मान होगा। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे आम इमली कुछ और है तो a/2 है, तो कॉस क्या हो जाएगा a/2, कॉस कितना हो जाएगा a/2 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही से, ठीक है।